रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। कि राम मंदिर बना, आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाते। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। प्रभू श्रीरामचंद्र हे कोणत्याही एका व्यक्तीची किंवा एका पक्षाची मालमत्ता नाही। आणि जर तशी तुम्ही करत असाल तर आम्हाला सुद्धा भाजप मुक्त प्रभू श्रीराम करावा लागेल। राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, जय सिया राम। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पूरा देश राममय है, डूबा हुआ है पूरा देश राम की भक्ति में। और एक वचन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम जो भी कहेंगे वो करके दिखाएंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। राम वचन निभा दिया उन्होंने। फैसला तो कोर्ट का था, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि सरकार अगर मजबूत नहीं होती है, नेता अगर मजबूत नहीं होते हैं, तो काम जो 1 साल में होना है वो 10 साल में भी नहीं हो पाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ये जो देश के राम भक्त हैं, ये इस बार 2024 में कहां जाएंगे? क्या मोदी जी ने वचन निभाया और ये मोदी जी के साथ यानी बीजेपी के साथ जाएंगे और 24 में बीजेपी 400 पार हो जाएगी क्या राम भक्तों के सहारे? या जो विपक्षी पार्टियां या उनके नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उनके साथ भी चली जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे आप लोगों से। ये बताइए कि जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा चुके हैं, उनके साथ आप लोग जाने को तैयार हैं? एक बार हाथ उठा के दिखाओ, कौन कौन जाने को तैयार है और कौन कौन जाने को नहीं तैयार है? फिर हाथ नहीं उठा। अरे जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उनके साथ कौन नहीं जाना चाहता है, ये बताओ। कोई नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हो आप लोग? हैं? सब राम वाले हैं? अभी तो पूरा राम मंदिर नहीं बना है, अभी तो मंदिर बन रहा है। और सभी नेताओं ने कहा है, केजरीवाल कह रहे हैं हम 24 को जाएंगे। जिसको देखिए, भगवान जब बुलाएंगे हम जाएंगे। पूरा महागठबंधन। कौन सी पार्टी से? देखिए हम जाएंगे। देखिए, ये जो जनता होती है ना, ये कहती है कि मैं जाऊंगा, हम जाएंगे का मतलब समझ। जैसे कहेंगे हम जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, पार्टी वाले नहीं। हमको जनता चाहिए, वो राम भक्त चाहिए जो उधर देख रहे हैं इस वक्त। कहाँ? अयोध्या की तरफ देख रहे हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? सब ऐसे ही लोग चाहिए। हाँ, जो दूर दूर से आए हो। मैं तो अभी अयोध्या में था। कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहां के लोग नहीं मिले? मतलब दिल्ली में कनॉट प्लेस में इतने लोग नहीं मिलते हैं अलग अलग स्टेट से, अयोध्या में मिल रहे थे। मैं तो हैरान था, चकित था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है देश में। राम आ गए हैं,
राम आ गए। हाँ। राम हम में भी है, राम हम में भी है, राम तुम में भी है। राम हम में भी है, राम तुम में भी है। राम कण कण में यूं ही समाये हुए हैं, राम कण कण में यूं ही समाये हुए हैं। और न्योता मिलने के बाद अवध जो ना आए, वो अपने घर होने वाले अनर्थ बैठाए हुए हैं, वो अपने घर होने वाले अनर्थ बैठाए हुए हैं। देखिए, माता पिता के पास भी आपके माता पिता आपको बुलाएंगे तब आप जाएंगे। आपके अंदर माँ बाप के प्रति आस्था है तब आप जाते हैं। माँ बाप बुलाते नहीं है तो वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनके यहाँ। मैं भी अयोध्या में था सर। आज इतना गुस्सा मत दिखाइए, बताइए आज इतना शुभ मंगल दिन है, कल से लोग खुशी मना रहे हैं। कुछ किसी के पास है कोई सोहर ओहर, कोई बढ़िया गाना गीत भजन कोई है यहाँ पर? ये बताइए मुझे, हाथ उठाओ। है ये देखिए। हाँ, अच्छा, सब कुछ आप ही के पास है? सब कुछ हमारे पास है, माँ सरस्वती कृपा तो है। 8-10 गीते हैं राम पे। एक सोहर सुनाइए, 10 के लिए तो वक्त निकल जाएगा। सब साइड में एकदम। राम जी पधरल महलिया में, राम जी पधरल महलिया में। मनावे लोगवा दिवाली न हो, सगरो सनातनी भजे राम राम। तब बजावे साथ में ताली न हो, सगरो सनातनी भजे राम राम। तब बजावे साथ में ताली न हो। सफल भइल संतन के तपस्या, सफल भइल संतन के तपस्या। ते राम भक्त भइल सुखारी न हो। अलैका झूमे झूमे जवान ते झूमे बूढ़वन, साथ नारी न हो। लैका सही में पूरा देश झूम रहा है। हाँ। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, भारत के अंदर फिर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। ये बताइए कि किस किस को लग रहा है कि इस बार बीजेपी 400 के पार जा रही है? 400 से पार। हाँ, किस किस को लग रहा है कि बीजेपी 400 के पार जा रही है? 400 के पार वाले हाथ उठाओ। हाँ, 400 के पार जाने वाले कौन कौन हैं बताइए। हाँ। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं 1990 में अयोध्या में कार सेवा करने गया था और वहां पर मैं बहुत ज्यादा घायल भी हुआ था। और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से मैं वापस आया और ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई। 550 साल के बाद हमारे लाखों नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया, कार सेवकों ने बलिदान दिया। जिस समय मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी सरयू के पुल पे, मैं वही था। उस समय मेरे ये हाथ भी टूटा था और पैर भी टूटा था। और सुरुचि प्रकाशन में जो हमारा संघ का ऑफिस है, जो हमारा कार्यालय है, वहां पर मेरा नाम शहीदों में आ चुका था। अभी मेरे को बहुत शहीदों में नाम आ गया था। हाँ जी, सुरुचि प्रकाशन में 5 दिन के अंदर मेरा नाम भी आया था। फिर शहादत से वापस कैसे लौटे आप? प्रभु श्री राम जी की कृपा। राम जिस विधि राखे उस विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और जरा आप मेहमानों से मिलवा देता हूं। धनंजय गिरे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सूर्य मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शैलेश तिवारी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हैं, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं। आप लोग आज इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं? थोड़ा मिलकर रहिए। राम आए हैं, ऐसे आप लोगों ने बांट लिया है, उत्तर दक्षिण कर लिया है। हाँ, फजील अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या जो राम को लाए हैं ये सब उनको लाएंगे और इस बार क्या 400 के पार ले जाएंगे? आपको भी लगता है ऐसे? आप धर्मगुरु हैं। जय श्री राम। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन पूरा विश्व आज है। पूरा सनातन धर्मावलंबी के साथ साथ और भी धर्मों के लोग सनातन में लीन है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी अगर अगले 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ते हैं
तो 500 सीट लेकर के आएंगे। 500? अरे यहाँ तो 400 हजम नहीं हो रहा है, ये 500 पर चले गए। आप लोगों को लग रहा है कि 500 सीट भी आ सकती है? 400 वाले बताओ, 400 वाले हैं, 400 सीट आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। कहाँ से आए? दिल्ली ही रहते हैं 10 साल। दिल्ली के रहे। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। क्या लग रहा है? 500 प्लस। 500 प्लस? अरे 400 प्लस चल रहा था अभी, ये एक दिन में 100 सीट बढ़ गई। आपका क्या नाम है? राहुल झा। क्या लगता है झा साहब? 400 सुपर जाएगा। 400 सुपर जाए। कहाँ रहते हैं? मैं गांधीनगर में रहता गांधी नगर। रहने वाले कहाँ के? हूँ। दरभंगा। हाँ? दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार। वहाँ कितनी सीट आएगी? वहाँ 35 प्लस आएगी। 35 प्लस आ जाएगी। आपका क्या नाम है? निधि झा। कहाँ की रहने वाली है? दरभंगा बिहार मिथिलांचल के। मिथिलांचल के। मैथिली बुझे छियै? हाँ बुझे छियै। बजबो करे छियै? बाजितो छियै। तो मैथिल सबके वोट भेटते हैं बेर मोदी जी के कि नहीं भेटते? हमार बस चले तो सबक हिस्सा हम ही दो देबे। ये मैथिल मिल गए थे। मैं भी मिथिला का रहने वाला हूँ तो मिल जाते। एक मैथिल इधर भी है की ठीक छी? खूब नीक छी। आ पूरा देश नीक या होबे के चाही नीक। अब हिंदी में आ जाओ। अहाँ चूंकि हमरा से मैथिली में प्रश्न केलहुँ, हमर रहे कि हम बताबी। दोसर बात, धर्मगुरु जब बोल रहे हैं, धर्मगुरु का काम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं था। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि राजनीति का धर्म अवश्य होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये 500 कह रहे हैं विद्या भाई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री 600 करोड़ लोगों का वोट लेकर के जब 2019 में आ सकते हैं, तो ये उनके चाहने वाले कह सकते हैं। 500 के बदले 1000 बोलिए आप, फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात, अगर मंदिर चालीसा और मोदी चालीसा से ऊपर हो गए हो, तो अब देश की जीडीपी, देश में बढ़ती महंगाई, देश में बढ़ती बेरोजगारी, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये मीडिया का कर्तव्य है। और आपको ये प्रश्न, मुझे पता था कि तुरंत मीडिया का कर्तव्य याद रहे, अपना कर्तव्य भूलेंगे। सुनिए, अभी सुनिए, मैं गया था, सुनिए, मैं अयोध्या में था। अब वहां पर लोगों ने कांग्रेस का विरोध कर दिया, कुछ मीडिया वाले पहुंच गए वहां उसको कवर करने के लिए, अपना शूट करने के लिए। कह रहे मीडिया का है, हर चीज में मीडिया का है, लोग विरोध कर रहे हैं, मीडिया का है। इसीलिए प्रभात भाई, आज स्क्रीन पर जो दर्शक मेरे देख रहे हैं इस वक्त, उनको मैं बता दूं, देखते रहिए कि जीडीपी में धार्मिक पर्यटन से कितना आता है। देखते रहिए, तो हमारे देश में धार्मिक पर्यटन से रोजगार कितना पैदा होता है। और देखते, सुनिए, अब रुक जाइए, मैं बोल नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। देखते रहिए कि धार्मिक पर्यटन कितना है हमारे देश में, और ये भी देखते रहिए कि दुनिया से धार्मिक पर्यटन के लिए हमारे देश में कितने लोग आ रहे हैं। और ये भी देखते रहिए कि अयोध्या में अनुमान लगाया जा रहा है 5 करोड़ लोग हर साल जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी तक देश में किसी और मंदिर में इतने लोग नहीं जाते हैं। मक्का मदीना में भी एक साल में इतने लोग नहीं जाते हैं। ये आंकड़े, मैंने आंकड़े पर आप लेकर गए थे, आंकड़े पर आपने मीडिया पर सवाल किया, इसलिए मैंने आंकड़ा नहीं करने दी। दूसरी बात, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही गर्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन जन्म दिवस है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को पूरे देश को नमन करना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जोर से ताली बजा दीजिए, एक सेकंड, जोर से ताली बजा दीजिए। लेकिन एक शहीद, एक मिनट, वापस आइए ना, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये जो 70 करोड़ लोग हैं जो राम भक्त हैं, वो आपके साथ आएंगे? करोड़ है जो राम भक्त हैं, 140। अरे वोटर 70 करोड़ है, आप क्यों 70 करोड़ कह रहे हो? अरे 70 करोड़ राम भक्त वोटर हैं, 140 करोड़ राम भक्त हैं, आप 70 करोड़ में क्यों आंक रहे हो? एक बात, और दूसरी बात पर आइए। अरे प्रभु, 500 वर्ष तो मुसलमानों से लड़ाई होती रही, सम्मान है फिर आपका। कौन था? लड़ाई तो किसके खिलाफ लड़े? 200 बरस लड़े हमने, किसके खिलाफ लड़े? और बुरा मत मानना साहब, आपके दिमाग में 200 बरस लड़ाई लड़ी। और नेताजी, मैं संतों का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप नहीं है, आप संत हैं। अच्छा, 200 बरस अंग्रेज नहीं थे? अंग्रेज नहीं थे इस देश पर? क्या कर रहे हो आप? संत हो, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, लेकिन ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। धनंजय गिरी जी, जरा आ जाइए आप लोग इधर। हाँ, ये कह रहे हैं कि आपने जीडीपी के बारे में नहीं सोचा, आपने रोजगार के बारे में नहीं सोचा। लोग रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, जीडीपी कहाँ चली जाएगी। देश में अनर्थ हो रहा है और आप लोग खुशी मना रहे हैं कि राम भक्त 140 करोड़ में से 170 करोड़ लोग जो है आपके साथ आ जाएंगे और 400-500 प्लस हो जाएंगे।
देखिए, हम तो संख्या की बात ही नहीं करते, 400 और 500 की बात नहीं करते। हम तो चांद के पार गए और वहां विक्रम लैंड किया और आदित्य से आंखें मिलाया, आदित्य 11 लॉन्च किया। विक्रमादित्य के बराबर पहुंचने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी आज नेशन के मन में ऐसे बसे हैं कि राघवेंद्र के मंदिर की स्थापना नरेंद्र के हाथों, यह नियति का विधान है। इस देश में 500 सालों का हिंदू जनमन पे छाया हुआ कालिमा, वो अंधेरा मिट रहा है। आज देश में नहीं, दुनिया में दिवाली का माहौल है, लेकिन विघ्न संतोषी लोग, लेकिन जो विघ्न संतोषी है वो अभी धर्म गुरु से कह रहे थे कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्या अधर्म की राजनीति होनी चाहिए? हमारे यहाँ राजा का धर्म कहा गया है, राज धर्म का विधान है, राजदंड का विधान है, धर्मपूर्ण परायण राजनीति होनी चाहिए। और जिन भी धर्मियों के, जिन लोगों के लिए भी कह रहे हैं, जो विघ्न संतोषी लोग हैं इस देश में, उन्हें हर चीज में नेगेटिव नजर आता है। पहली बार ऐसा है कि जीडीपी ऊपर है, इन्फ्लेशन नीचे है, ये 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड 10 सेकंड। राजदंड की बात करी धनंजय भाई, तो राजदंड को क्लियर करके बताओ। राजा के ऊपर राजदंड होता था, आज राजा राजदंड के ऊपर हो गया है, ये बात बोलने की आवश्यकता है और देश समझेगा। राजा सर्वोपरि होता है और ये राजा गुरुदेव, राजा शंकराचार्य से ऊपर इसलिए है कि जब हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर उदयपुर जैसे जगहों पर घटना हुई तो शंकराचार्य बिल में घुस गए और इसी राजा के द्वारा देश के सनातनियों को जगाया। लेकिन सुनिए ना, जिन शंकराचार्यों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे वो भी मोदी के मुरीद हो गए भाई, उनका भी बयान आ गया, वो भी मोदी के मुरीद हो गए। लेकिन बात शंकराचार्य देखिए अपना काम कर रहे हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं, प्रवक्ता अपना काम कर रहे हैं और जनता अपना काम करेगी 24 में। एक बात ये है, ये जो 140 करोड़ राम भक्त हैं या 150 करोड़ राम भक्त हैं, उनका रुझान दिखने लगा है, विरोध भी दिखने लगा है कि वो किसके खिलाफ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि 500 प्लस। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि राम भगवान के प्रति सभी की आस्था की, क्योंकि वो हमारे सबके चेतना के केंद्र है और राम हम सबके आराध्य है। कोई भी है वहाँ, ना कोई जाति धर्म किसी का बंधन नहीं है, कोई क्षेत्र का बंधन नहीं है, उनको तो सब मानते हैं। लेकिन उनके नाम पर राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि राम कौन है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। और राम राज्य की परिकल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना में ये भी है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति और चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। आप देखिए, आप बीच में क्यों बोले महाराज, आप मत बोलिए। शंकराचार्य सब कुछ बोल चुके हैं। सनातन धर्म में अगर ऐसे लोग होंगे जो राम की चौपाई भी नहीं सुनना चाहते हैं, ये तो भैया पुंडरीक की तरह, पुंडरक जो बने थे ना कृष्ण भगवान का रूप लेकर के, वो अपना आचार लेकर के वो भी कृष्ण बन गए थे, ये भी शंकराचार्य। एक तो क्या है ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कम से कम समाजवादी पार्टी के नेता राम की चौपाई पढ़ने लग गए। झगड़ा नहीं, आराम से, झगड़ा नहीं। नहीं, दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, ये व्यक्तिगत मत होइए, आराम से। आप अपनी जगह जाइए, मैं आऊंगा वहां आऊंगा। आपने चौपाई सुनाई अच्छी, आपसे चौपाई सुनते रहेंगे, लेकिन जनता से जरा बात कर ले। हाँ जी, हाँ, कश्मीर से आराम से, झगड़ा नहीं। हाँ, मैं भाई जम्मू कश्मीर से हूँ, कहीं भी इलेक्शन करा लो, यहीं लगा लो, अगर कोई किसी में दम है तो वो मोदी को हटा नहीं सकता जिंदगी भर भी। जब तक मोदी जी है तब तक इलेक्शन है। ये कश्मीर के लोग हैं। देखिए, जिस कश्मीर के लिए आप कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, उस कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश चौहान। क्या, कहाँ से आए? मैं आया हूँ हिंदुस्तान से, पूरे से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान से आए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले राम मंदिर जब तक नहीं बना था तो ड्रामे करते थे, तारीख बताओ। अब इनको सारी चौपाइयां आ गई, सारे राम भक्त हो गए। कहाँ मरे हुए थे उस समय ये करने के लिए, राम मंदिर के लिए? राम मंदिर मोदी ने बनवाया है, नो डाउट, सारी जनता ने सपोर्ट किया है, और मोदी वोट नहीं मांग रहा इसमें। मोदी वोट नहीं मांग। अरे झगड़ा करेंगे आप लोग? झगड़ा करेंगे, बताइए कौन झगड़ा करने के लिए है? झगड़ा कौन कर रहा है?
आराम से जनता को सुनो। आप लोग रुक जाइए, जनता को सुनिए, नहीं तो सुनेंगे ना तो ये जनता झगड़ा कर लेगी, आपसे दिक्कत हो जाएगा। हाँ, मोदी वोट नहीं मांग रहा है, अब पब्लिक वोट दे रही है उसको। गुजरात से हूँ मैं, जहाँ से मोदी है वहाँ से मैं ही हूँ, वो बात है। 400 से ऊपर जाएगी सीट, इस बार भी मोदी ही आएगा। भाई साहब, यहाँ तक अब तो पूरा निश्चय हो चुका है, जो कांग्रेस के सांसद है वो भी मोदी को वोट डालेंगे दिल से अंदर होकर। कांग्रेस के सांसद भी, एक मिनट भाई साहब रुकिए, कांग्रेस के सांसद भी वो कह रहे हैं कि मोदी को वोट डाल देंगे। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे में सच में ऐसा हो जाएगा? डालेंगे, इस बार डालेंगे। सही बात है, ऐसा ही होगा आपकी बार। ऐसा क्यों होगा इस बार? ऐसा क्योंकि मोदी ने पूरा राममय कर दिया पूरे भारत को। सर 100% होगा। जम्मू कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला रहे हैं हमारे सीएम, वो खुद राम भक्त के गीत गाने शुरू हो गए। वो कहते हैं मोदी जी को। फजील भाई, आपने भी 2-4 चौपाइयां रामचरितमानस की याद कर ली हैं कि नहीं कर ली हैं? हमको तो एक याद है, समरथ के नहीं दोस्त गोसाई, याद है हमको। अच्छा। कि समरथ के नहीं दोस्त। अभी उसी में अटके हुए हैं, उसी परिधि में फंसे हुए हैं। देश बहुत आगे निकल गया है। वो देखिए, जम्मू कश्मीर से आया वो आदमी कह रहा है कि फारूक अब्दुल्ला गुनगुनान करे। नहीं बोलेगा तो घर टूट जाएगा उसका, मजबूर है बेचारा। आप बोल देते तो आपका घर बचा हुआ है दिल्ली में, इनका घर दिल्ली में बचा हुआ है, उसका कश्मीर में टूट जाएगा। कहा है उसका घर तोड़वाने में लगे। आप सुन लीजिए, अयोध्या भी बड़ी गजब जगह है। अरे रुक जाइए, रुकिए। राजीव गांधी से वहीं से शुरू करते हैं। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, सोचा कि पूरा देश का वोट हमको मिल जाएगा। अगले चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। शिलान्यास कराया, उसके बाद भी सुपड़ा साफ हो गया। मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, उसके बाद उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। कल्याण सिंह ने मस्जिद गिरवाया, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। अब 24 में पता नहीं अयोध्या जी क्या करेंगे, हमको पता नहीं। अयोध्या जी 24 में क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या गया, जिसने अयोध्या में कोई कदम उठाया, सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ सब खाप पाले बैठे हैं। एक मिनट महाराज जी, सब खाप पाले बैठे हैं कि 400 प्लस और 500 प्लस, 500 प्लस। धन्यवाद विद्या जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ऐसे रामद्रोहियों के कान में रामधुन गूंजनी चाहिए, जय श्री राम। देखिए, अभी आपके सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने संत का अपमान किया, ये आगे कूदने के लिए। ये देखिए, अरे तो रंग भी आपका ही हो गया। अरे तिरंगे में भी हरा है। अरे बाप रे बाप। देखिए, अभी ये बार बार मंदिर की बात कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ एक आंकड़ा। जम्मू कश्मीर में 370 अटी, वहां पर टूरिस्टों का फुटफॉल जो है वो 8 गुना ज्यादा हो गया। काशी कॉरिडोर बना, उसके बाद वहां पर 10 गुना ज्यादा पर्यटक जाने लगा। आज अयोध्या जी की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है 10 लाख श्रद्धालु हर रोज आने का। और पूरे साल में आप कैलकुलेट कीजिए, एक व्यक्ति 1000 रुपए खर्च करता है तो कितने की इकोनॉमी बनती है? 11 लाख करोड़ से ज्यादा का इस देश के अंदर हमारे धर्म और मठों से योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में। इनकी तरह नहीं कि लूट खसोट मचाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को, अरे ये बार बार कहते हैं ना भाजपा धर्म की राजनीति करती है। मैं आज मौका दे रहा हूं इन लोगों को, अरे आज यही घोषणा करें मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के लिए ये सभी टिड्डे इकट्ठे होके आंदोलन करेंगे, सबसे पहले धरना देंगे। देखिए, आप लोग जब पैनल में आते हैं ना, शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखें। पढ़े लिखे लोग हैं। अपमान आइए। समाजवादियों के लोग करेंगे तो उसका जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। ये दंगाई अपना अपमान के चक्कर में मत पड़िए। ये देश बहुत आगे निकल चुका है, आप लोगों को समझ चुका है। ये अपमान और ये जो पूरी बातें करते हैं ना ये लोग हैं कि भैया इसका अपमान, उसका अपमान, देश समझ गया कि किसका सम्मान करना है। देखिए, बाबर की बरसभर विरासत को समाप्त हो गई है। बलात्कारी को बाप कहने की प्रवृत्ति हमारे देश की नहीं है। आप जो बलात्कारियों को बाप कहे, उसमें श्राप है इस देश के लिए। हम बाबर की बर्बर विरासत विदा हो चुकी है इस देश से। और जो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ दूसरे लोग भी है, वो भी कहते हैं अरे तुम्हारी बेचैनी कुछ और ही बयां कर रही है, तुम्हारी बेचैनी बता रही है
देखिए, इस देश का सनातन तत्व आज जागृत हुआ है। जागृत जनमन से इस देश का एक एक व्यक्ति, एक एक सनातनी खड़ा हुआ है। ये जीवन और प्राणवंत हुआ है। आज समाज भगवान राम के, राम राष्ट्र की परिकल्पना है, संकल्पना है। राम जीवन का आधार है, राम सार है, राम तत्व है, राम जीवन है, राम जीव जगत है, जीव जगदीश के अंतर संबंधों की यात्रा राम है। और समाजवादी पार्टी कह रही थी कि राम पर, अरे भाई आपने राम के सामने परशुराम को खड़ा करने का प्रयास किया। अरे राम रमापति कर धनु लेहु, खेचाऊ चाप मिटे संदेहु। कम से कम राम को समझते तो परशुराम को राम के सामने तो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनता और राम भक्त जो है वो सब समझ चुके हैं। वो समझ चुकी है जनता कि इस देश में हो क्या रहा है, लोग करना क्या चाहते थे और उनको करना क्या है। धरती पुत्र में आज इतना ही। नमस्कार।